ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चर्चा को जहां से छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि बहुत सारी डिफरेंसेस हैं गुजरात की राजनीति के, गुजरात के लोगों की परसेप्शन के और हिमाचल प्रदेश के। दोनों बहुत वातावरण भी अलग है, मैं कहूंगा बिल्कुल ठंडा प्रदेश है और वहां कुछ अलग टाइप की सोच रखते हैं लोग, वहां के मुद्दे कुछ और हैं और गुजरात के मुद्दे कुछ और हैं। लेकिन मैं फिर वहीं आता हूं, बीजेपी पूरे देश में एक मुद्दे के साथ आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसे एक जगह मुंह की खानी पड़ती है, एक जगह उसे विजय मिलती है। तो इसे लेकर आप किस तरह की बातें करें? देखिए, जो असेंबली इलेक्शंस होते हैं उसमें कुछ लोकल मुद्दे जो है वो होते हैं, बिल्कुल। लेकिन आप पॉलिटिकल पार्टीज लोकल मुद्दे को उठाएं, उस पर चुनाव लड़े, जो कैंडिडेट्स हैं वो भी लड़े। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के बीच जहां जब नेशनल पार्टीज आपस में लड़ रही हों तो जो देश के जो मुद्दे हैं वो भी भाषणों में आना चाहिए, वो भी बहस में आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ नाला, सड़क, पानी, बिजली के ऊपर आप नेशनल पार्टीज चुनाव लड़ती हैं, उसका एक हिस्सा यह होना चाहिए। देखिए, रिजल्ट आ गया है, उसके एनालिसिस भी कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको कांग्रेस और बीजेपी की एक सिमिलरिटी बताता हूं। ये लोग एफडीआई के ऊपर बहस करके चुनाव में नहीं थे। दो मुद्दे हैं, दो तीन मुद्दे जो लोकल हैं, जो सड़क, पानी, बिजली जिसको कहते हैं, लेकिन जो देश के जो मुद्दे हैं वो जल, जंगल, जमीन का मुद्दा है। अगर मीडिया इसको डिस्कस नहीं करेगी, लोग देखिए, आप एक चीज को समझिए कि लोग 70% वोटिंग कर रहे हैं। पिछले असेंबली चुनाव में आपने देखा था 80% वोटिंग, 90% वोटिंग। किस लिए वोट कर रहे हैं? एक आस में वोटिंग कर रहे हैं कि क्योंकि ये जानते हैं, ये बताया जाता है कि डेमोक्रेसी में बहुत ताकत है, आपके वोट से देश बदल सकता है। लेकिन आप 70-80% वोट दिलवा करके अखिलेश यादव जैसे चीफ मिनिस्टर को चुन लेते हो, लेकिन जो पिछले 6 महीने में 104 दंगे हो जाते हैं। किसी कमेंट पे ना जाके डॉक्टर साहब, मैं किसी प्रदेश की इस वक्त हम अगर हिमाचल नहीं, ठीक है, मैं वही बात में कर रहा हूं। मैं सिर्फ नाम लिया, मैं किसी के खिलाफ नहीं मैं बोल रहा हूं कि किसी भी पार्टी की सरकार आ जाए जी, और वो जिस आस से आपने 80% लोग जो घर से बाहर निकले, उनकी आशाएं अगर पूरी नहीं होगी तो अगले चुनाव में क्या होगा? फिर वो 80% जाएंगे कि नहीं, पिछली बार गड़बड़ हुआ था, इस बार शायद कुछ बदल जाए। लेकिन अगर डेमोक्रेसी में लगातार ये 80-90% लोग निकलते रहें और सरकारें ऐसी आए जो आपके जल, जंगल, नदियां सबको बेच दे प्राइवेट कंपनीज को, ये डेमोक्रेसी किस रास्ते जाएगी? इस सवाल का जवाब आज देश के सामने सबसे महत्वपूर्ण है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि मीडिया इस बात को लेकर साइलेंट है। अब देखिए, गंगा नदी है, ऋषिकेश के ऊपर पता नहीं 15-16 डैम बना दिए गए हैं। और डैम किस लिए बनाए गए हैं? बिजली उत्पन्न करने के लिए, या फिर मिनरल वाटर की कंपनी खोल। आप हवाई जहाज से आप ट्रेवल कीजिए डायरेक्ट फ्रॉम हिमालयाज, 51 रुपए में। यह देश में सरकार चल रही है। 200 ml लीटर पानी 51 रुपए में आप बेच रहे हैं इस देश में। लेकिन ये बहुत सारी चीजें, मैं यहां थोड़ा आता हूं, बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं इसलिए इन मुद्दों को उठा रहा हूं आपके माध्यम से कि लोगों को इस बात को सवाल का ये जवाब पूछना होगा। आप दिल्ली में किसी भी नलके के पानी, सरकारी टैप से पानी पी सकते हैं आप? मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं डॉक्टर साहब, मैं इसलिए पूछा, बहस नहीं हो सकती इस पे। बिल्कुल, इस पे कोई बहस नहीं हो सकती कि देश का 80% लोग $1, $2 पर डे के कम से कमाता है। ये रिपोर्ट बताती है। कुपोषण है इस देश में, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। और आप एक ऐसे सिस्टम को आप देश में लागू किए हुए हैं जहां सरकार एक तरह से यह कहती है कि 15 रुपए लीटर मिनरल वाटर मिल रहा है, साफ पानी अगर पीना है तो जाके खरीद लेना। लेकिन यहां अगर हम डॉक्टर मनीष ये बात करें कि हिमाचल में इन मुद्दों पर चुनाव नहीं हुआ है, अभी होना चाहिए। यही बात मैं कह रहा हूं, ये एक अच्छी चीज है। ये मैंने सिमिलरिटी बताई बीजेपी और कांग्रेस की, कि जो ये मेन मुद्दा है इसको हटाकर ये 3D, ये हिंदुत्व, ये राहुल गांधी, ये इशू नहीं है।
लेकिन ये है कि हम किन इश्यूओं पर बहस कर रहे हैं और क्या पॉलिटिकल पार्टी को उन इश्यूओं पर जाना चाहिए, ये एक अहम सवाल है और ऐसा होना चाहिए कि इन मुद्दों पर लड़ाई हो। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि जब चुनाव हो तो ये मुद्दे सामने आने चाहिए, जनता के सामने ये चीजें रखनी चाहिए और पार्टियों की हकीकत भी सामने आनी चाहिए ताकि जनता चुन सके। लेकिन सवाल अभी है जिन मुद्दों पर चुनाव लड़े गए, जिन मुद्दों पर नतीजे निकले हैं, उन मुद्दों की अगर हम बात करें, वहां ऐसा क्या हो गया कि दोनों में से एक जगह एक पार्टी और एक जगह एक पार्टी, क्या दोनों एक जगह सुशासन दे रही थी और एक जगह कुशासन दे रही थी? बिल्कुल सही आपने पहचाना। भ्रष्टाचार अगर मुद्दा है तो गुजरात के लोगों को लगा कि नरेंद्र मोदी ईमानदार आदमी है, नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, नरेंद्र मोदी घूस नहीं खाते, नरेंद्र मोदी परिवारवाद नहीं करते। लोगों का विश्वास जगा, लोगों ने वोट दिया।